हमारे समाजशास्त्र विभाग के प्रभारी लेफ्टिनेंट सर सूर्यकांत रावत सर, हमारे सहपाठी रहे बीएड के सोनी सर, इस सभा मंडप में उपस्थित विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, बहादुर एनसीसी कैडेट्स और प्यारे बच्चों, अभी बात हुई थी कि कोई प्राध्यापक आ जाए, लेकिन इस लोकतंत्र में संचालक का भी एक अधिकार है। वो जिसे सुनना चाहे या जिसे सुनाना चाहे उसे वो अधिकार पूर्वक बुला सकते हैं। इस 80वें स्वाधीनता दिवस में से 50 स्वाधीनता दिवस को मैंने अपने होश में देखा है। बहुत सारे परिवर्तन आए। मुझे ये भी याद है जब मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी था, फरवरी 1988 की वो घटना मुझे याद है जब एक कुर्सी की कमी थी रूम नंबर 4 में और प्राचीन इतिहास की कक्षा चल रही थी। मैडम सुधा सिंह क्लास में पढ़ा रही थी, विद्यार्थियों के पास सीटें नहीं थी। भीड़ देख करके मैडम ने क्लास छोड़ दिया था। हम लोग इसमें संस्कृत विभाग चलता है, इसमें प्राचार्य तिलकधारी सिंह विराजमान थे। हम लोग उनसे कुर्सियों की समस्या लेकर के गए कि श्रीमन कक्षाओं में बेंच और कुर्सियां नहीं है, विद्यार्थी कैसे बैठेंगे। प्राचार्य जी किसी मूड में थे, उन्होंने झटके में कहा कुर्सी की व्यवस्था स्वयं करो, कुछ संस्थाओं से मांग लो। तब तक कॉलेज के एक शिक्षक ने कान में बताया कि कुर्सी आप लोगों को कैसे मिलेगी। जो कॉलेज परिसर में शीशम का पेड़ लगा था वो प्राचार्य जी ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के लिए फर्नीचर बनवा कर दे दिया गया। हम लोग सुचारू रूप से केवल कुर्सी मांगने गए थे, लेकिन जब ये बात पता चली और कॉलेज के ही शिक्षकों ने कहा कि आंदोलन अब आप लोग तेज नहीं करेंगे तो सब इंस्टिगेट हो जाएंगे। इसके पहले इस महाविद्यालय में कई ऐसे छात्र रहे जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, ब्लैकलिस्टेड किए गए और उसके बाद उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ। उसमें महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी हैं, उसमें प्रयागपुर के कृष्ण कुमार सिंह भी हैं, उसमें जो चीनी मिल के डायरेक्टर थे दीपक भदौरिया जी भी हैं। और हम लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो छात्र आंदोलन भी नहीं था, वो एक प्रतिनिधि मंडल था, कुर्सी के लिए गया था, वो एक भयानक छात्र आंदोलन में तब्दील हो गया और डिमांड हो गई कि छात्र संघ बहाली की जाए। 1982 में इस महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बंसीलाल हुए थे, उसके बाद छात्र संघ नहीं बना था। फिर 1988 फरवरी से आवाज उठी और छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन शुरू हुआ। उस समय इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष तत्कालीन सांसद कैसरगंज के राणावीर सिंह जी थे, बहुत प्रभावशाली नेता थे। वो उत्तर प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष भी थे, राजीव गांधी अमेठी से सांसद थे और भारत के प्रधानमंत्री थे, वो भी उनके अधीन थे। पूरी ताकत लग गई, पूरा पुलिस तंत्र लग गया, लेकिन मुट्ठी भर छात्र लोग तब तक लड़ते रहे जब तक इस महाविद्यालय में छात्र संघ की बहाली नहीं हुई। और उस आंदोलन की एक विशेषता आपको बताएं कि राणावीर सिंह जी 1980 में सांसद हुए, फिर 1984 में सांसद हुए। 1988 के आंदोलन के बाद जो 1989 का जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें वो हार गए चुनाव और उसके बाद लगातार हारते रहे। उनका राजनीतिक कैरियर नष्ट हो गया। कहने का केवल यह है कि उस समय कुर्सी के लिए संघर्ष हुआ था, विद्यार्थियों के पास कुर्सियां नहीं थी। आज स्थिति यह है कि कुर्सियां खाली रहती है, विद्यार्थी नहीं होते। बहुत सारा परिवर्तन आया। उस समय के विद्यार्थी ऐसे होते थे कि समाज में उनका विश्वास था। उस समय भी मैं द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था, सत्यदेव जी उसके साक्षी है उस घटना के। 3 जुलाई 1989 को इसी कैंपस में छात्र पुलिस संघर्ष हुआ। बहुत सारे छात्रों के सिर फटे, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए उसमें। कुछ छात्र भाग करके आसपास के गांव में छिप गए, लेकिन उस समय का जन विश्वास था विद्यार्थियों के प्रति कि उन ग्रामीणों ने विद्यार्थियों की बहुत मदद की, उन्हें भोजन कराया। उस समय सुबह सुबह लाठीचार्ज शुरू हो गया था। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो इम्तिहान देने आए थे, उन्होंने सोचा था इम्तिहान हो जाएगा तो उसके बाद चाय वगैरह पिएंगे, लेकिन उन ग्रामीणों ने बड़ी मदद की थी।
कुल मिलाकर बहुत लंबा विषय नहीं ले जाना चाहता हूं। कहने का आशय केवल इतना है कि हम उस समय कर्तव्य के प्रति बहुत जागरूक थे। हम अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष करते थे। कबीरदास जी को गुरु रामदास जी ने कहा कि हम अभी तुम्हें नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने गुरु नहीं बदला, उन्होंने उन्हीं गुरु से शिक्षा ग्रहण करने की ठानी और उन्होंने कोई अनैतिक दबाव भी नहीं बनाया। वो गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए, गुरु रामदास उधर से निकले और उनका पैर उनकी छाती पे पड़ गया। उन्होंने कहा राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं लगी। उन्होंने कहा राम के नाम की जानकारी आपने मुझे दी, आप मेरे गुरु हो गए। तो ये गुरु और शिष्य परंपरा थी कि एक जब छत्रपति शिवाजी से उनके गुरु ने कहा कि मेरे पैर में फोड़ा निकला है और वैद्य ने बताया है कि जो उनका प्रिय शिष्य होगा वो फोड़े को अगर चूस लेगा तो उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को 1 मिनट नहीं लगा पट्टी हटाने में और बाद में पता चला कि वो आम बांधे हुए थे अपने पैर में। तो एक विश्वास था। छत्रपति शिवाजी के दोस्तों ने पूछा कि तुम क्यों एकदम से पट्टी खोल देते हो? कोई गुरु कभी अपनी गंदगी अपने शिष्यों को नहीं देता है। तो वो सब जो परंपराएं थी, वो परंपराएं समय के साथ बदलती जा रही हैं। अभी सोनी जी बता रहे थे कि एआई आ गया है। भारत में विद्वता की कमी नहीं है। हम वैदिक युग में बहुत विद्वान थे, महिलाएं बहुत विदुषी होती थी। अपाला, गार्गी, अहिल्या जैसी महिलाएं होती थी जो शास्त्रार्थ से अपने पतियों का वर्ण करती थी। उनके जो चुनाव होते थे वैदिक युग में, किसी भी स्त्री, किसी भी युवती की शादी कम उम्र में नहीं होती थी, सबकी 22-23 साल की उम्र में शादी होती थी और उनके पिता उन्हें जीवन साथी चुनने का अधिकार दे देते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो पहले से ही उनके साथ डेटिंग में चली जाए। वो केवल चयन करती थी और उस चयन के बाद अपने माता पिता को इस बात की जानकारी देती थी कि मैंने उसे चुन लिया है, अब बाकी प्रक्रिया पूरी की जाए। और सावित्री ने ये सिद्ध कर दिया कि जब जन्म कुंडली देखी गई सत्यवान की तो पता चला उसकी उम्र केवल 1 साल बची है। सावित्री पर एक ऑफर आया था कि तुम अपने रिश्ते को बदल दो। सावित्री ने कहा पति का चयन जीवन में केवल एक बार होता है, अब मेरा वो पति हो चुका है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये केवल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, हमारे सिद्धांतों में कितना बदलाव आ गया है। और आज स्थिति ये है कि चैलेंज है विद्यार्थियों को कक्षा में लाने। अभी सोनी जी इंडक्शन कार्यक्रम करा रहे थे। अभी तक हम लोगों पर ये आरोप लगता था कि आप लोग पढ़ा नहीं पाते हो इसलिए बच्चे नहीं आते। जो बच्चे नव प्रवेशी हैं वो इंडक्शन प्रोग्राम में नहीं आए, इसका मतलब बीए में आने में परंपरा नहीं गड़बड़ाई है, परंपरा तो नर्सरी और केजी से ही गड़बड़ हो गई। और ऐसे में बैठे हुए हमारे इस सभागार में अभिभावक भी हैं, उन्हें इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर कक्षाओं से विद्यार्थियों की रुचि क्यों कम हो रही है। हमारा महाविद्यालय विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराता है, तमाम प्रकार के और कार्यक्रम होते हैं। अभी बुसरा मैडम ने हमको ये दी थी विज्ञप्ति, आज हमने छोटी सी उसको प्रकाशित की, जगह कम थी, विज्ञापन का दबाव आज ज्यादा था। इस प्रकार के कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि विद्यार्थी ये समझे कि महाविद्यालय में रोचक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं और वो महाविद्यालय की कक्षाओं के प्रति आकर्षित हों। लेकिन हम उसमें आंशिक सफलता जरूर अर्जित कर चुके हैं, क्योंकि पहले जो 15 अगस्त के कार्यक्रम होते थे उसमें हाल में उपस्थितियां बहुत कम होती थी। अब उपस्थिति हाल होगा खचाखच खड़ा हुआ है। ये प्रबंध समिति और माननीय प्राचार्य जी दोनों के सब प्रयासों का परिणाम है। बहुत लंबी बात न करके हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और इस बात की शुभकामना देते हैं कि हमारा महाविद्यालय आने वाले समय में और भी पुष्पित पल्लवित हो। जय हिंद, जय भारत।